हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए लेक्चर सीरीज़ में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेक्चर बना रहा था, तो वो तो अब ख़त्म हो चुका है। तो मैं एक नया लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिसका नाम होगा डेली डोज, है ना। ये जितने भी आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चंस बैंक हैं आपके, उसका सारे का सारा यहाँ पे जीके और प्लस जीएस का वन लाइनर क्वेश्चंस हम डेली 10 बजे लेके आएंगे। डेली हम लगभग 250 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे, है ना। तो आप लेक्चर 1 हमारा देखिए, फिर आपको अच्छा लगे हमारा डिस्कशन तो आप हमारे साथ आगे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो अभी लेटेस्ट न्यूमेरिकल है वो भी हम आपके साथ लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो साइंस का पूरा पेपर पैटर्न था वो चेंज हो गया था। तो हमारे चैनल पे 2 या 3 लेक्चर डेली आएंगे, जिसमें से ये एक लेक्चर अभी हम डेली कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही बीएड वाला पूरा एंट्रेंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा 4-5 लेक्चर इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करके आएगा, तो जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो हम 2016 के क्वेश्चंस बैग से स्टार्ट किए, क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का 2016 में हुआ था, उसको भी टीसीएस ने ही कंडक्ट करा था, ठीक है। और यहाँ पे टीसीएस के द्वारा ही क्वेश्चंस बैंक ये सारा सेट किया गया था, यानी कि उसके पहले 2015 से ही टीसीएस एग्ज़ाम लेना स्टार्ट करी थी रेलवे का, और 2015 में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था उसको भी टीसीएस ही लिया था। तो आइए हम इसके बारे में अब आगे आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जो है, पहला आज का हमारा क्वेश्चंस है, और ये ध्यान से आप सुनिएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस होगा, इसमें साइंस भी होगा और प्लस जनरल नॉलेज भी होगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के कार्यकारी का प्रमुख किसको माना जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के कार्यकारी का प्रमुख जिसको प्रधानमंत्री को माना जाता है, ठीक है। सारा काम राष्ट्रपति के नाम से तो होता है, लेकिन उसका जो प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख जो है, अपने संविधान में प्रधानमंत्री को माना गया है। नेक्स्ट वन है कि एक तरंग वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करूँगा मैं, आप लोग से सबसे पहले एक ये वाइट बोर्ड भी है हमारे पास, ग्रीन बोर्ड जिसको बोलिए, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो देखिए, मैं ऐसा प्रैक्टिकली आप लोगों को बताते चलूँगा, थोड़ा तो टाइम मैं आपका लूँगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताते चलूँगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक को ये वेवलेंथ बोलते हैं लेमडा, और इसका टाइम पीरियड टी हो गया। एक कंप्लीट लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लेमडा से लिखते हैं, और इसके टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं, टी। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से यहाँ तक में पहले वेव जो था एक बार चक्कर काट रहा था, तो अब वेव क्या हो रहा है, 2 बार चक्कर काटने लगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना इसी को बोलते हैं, है ना। यानी कि उतना ही समय में एक वेव कितने बार मूव कर गई, 2 बार मूव कर गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अब, और वेवलेंथ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हमारा वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, यानी कि ये बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ गया, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, तो वेवलेंथ क्या हो गया, घट गया, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे लेमडा यहाँ से यहाँ तक हम कंसिडर कर रहे थे, और एक वेव का जो लेंथ है वो इतना ही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव, यानी कि एक पूर्ण वेव के लंबाई को हम लोग वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका जो था दोस्तों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसका वेवलेंथ क्या होता है, घट जाता है, उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसी तरह से प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दे के मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो ये बात आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वन है कि कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए, सबसे पहले कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये नरसिंहदेव ठीक है, प्रथम ने कराया ही था। तो इसमें देखिए, हम आपको अपने स्तर से 4-5 बात बता देते हैं। सबसे पहला कि कोणार्क के मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम में करवाया था। ये किस वंश के शासक थे, तो गंग वंश के शासक थे। आपको याद रखना, गंग वंश के शासक थे। ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये है कहाँ, तो उड़ीसा राज्य में है। और इसका 2 नाम और याद रखना है। ये जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क का मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, या कोणार्क का उसको सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। तो ये कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये काला पत्थर से बना हुआ है, तो इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि 4-5 बात हम आपको यहाँ पे बता दिए। पहला, कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, फिर काला पत्थर से बना हुआ इसीलिए इसको ब्लैक पगोडा बोलते हैं। निर्माण किसने कराया था, नरसिंहदेव प्रथम में। ये किस वंश के शासक थे, तो गंग वंश के, और ये है कहाँ, उड़ीसा में है। तो इतना बात आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, तो सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था,
तो बिंदुसार, है ना, बिंदुसार सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। तो देखिए अब ये किस वंश से आते आपसे पूछ सकता है, तो ये सब मौर्य वंश के शासक थे, है ना। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 345 ईसा पूर्व हुई थी, है ना। इसके बाद इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस वंश की स्थापना करने में एक बहुत ही महान राजनीतिज्ञ जिनका नाम है चाणक्य, या उनको कौटिल्य भी बोलते हैं या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, जिन्होंने इसकी क्या करी थी, सहायता करी थी। इसके बारे में और आप याद रख सकते हैं कि चाणक्य, कौटिल्य, जो विष्णुगुप्त है, उन्होंने एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र नाम तो है उस पुस्तक का, लेकिन वो रिलेटेड किससे है, तो वो राजनीति से रिलेटेड है दोस्तों। अब सम्राट मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसके पहले वहाँ पे किसको हरा के राजा बना था, तो नंद वंश के जो घनानंद थे, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद थे, ठीक है, जिसको हरा कर ये राजा बना था। और नंद वंश के संस्थापक भी अगर आपसे पूछ ले तो महापद्म नंद आपको याद रखना है। तो इतना क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ डिस्कस कर दिया दोस्तों। तो इसी तरह से इतना डिटेल डिस्कशन मैं आपको हर एक लेक्चर में करूँगा, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, आप स्पीड बढ़ा के सुन ही रहे होंगे, लेकिन ये सारा का सारा जो डिस्कशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके काम के लायक होगा। नेक्स्ट वन है कि एक कोषीय जीव का उदाहरण क्या है, तो एक कोषीय जीव का उदाहरण जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो प्रोटोजोआ दिया हुआ था। अब यहाँ पे आइए कि प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ देखिए सबसे पहले मच्छर के मतलब यानी कि मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, आपको याद रखना है। मलेरिया, पायरिया, कालाजार, तो कालाजार, इसके बाद फिर एक होता है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, ये सारा जो होता है, या पेचिस, ये बीमारी जो होता है ये क्या होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अब दो बात हमको और यहाँ पे माइंड में आ रहा है। पहला, कालाजार किस मक्खी के काटने से होता है, तो एक बालूजार, बालू मक्खी के नाम से होता है, कालाजार बालू मक्खी के काटने से होता है। और दूसरा निद्रा रोग जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, वो कौन मक्खी के काटने होता है, तो खीखी मच्छी, उसको याद रखना है। उसको कौन सी क्या याद रखना है दोस्तों, खीखी मच्छी याद रखना है। तो प्रोटोजोआ पे रिलेटेड मैं इतना क्वेश्चन आपको बता दिया। नेक्स्ट वन है पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेंसिलिन बनता किससे दोस्तों, तो कवक से बनता है ना, बनता किससे, कवक से। अब कवक जनित कुछ रोग का नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे कि कवक जनित कुछ रोग है, दम्बा, गंजापन, दाद खाज खुजली, ठीक है, एथलीट फुट, ये सब जो बीमारी होती है वो कवक से होती है ना। कवक का मतलब फंगाई, है ना, कवक का मतलब क्या, फंगाई, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली, तो कुचिपुड़ी जानते ही आपको आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट वन है कि बंगाल का शोक, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है दोस्तों, दामोदर नदी को कहा जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किससे माना जाता है आविष्कारक, तो गैलीलियो को माना जाता है। इसके बाद 1 डेका लीटर किसके बराबर होता है, तो 10 लीटर के बराबर होता है। इसके बाद महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भार उठाने से। इसके बाद रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था 1919 में पास किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था, 1919 में पास किया गया था। अब देखिए रॉलेट एक्ट के जब यहाँ पे आप आ ही गए हैं, तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग दो चीज़ बात करते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में हम जो पहला बात करते हैं कि इसका और क्या नाम था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसका नाम था, है ना। मॉन्टेग्यू यहाँ का जो शासन देखता था वो लंदन में बैठता था, और चेम्सफोर्ड, ठीक है, और एक क्या था, वो चेम्सफोर्ड था, एक चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड कौन था, तो चेम्सफोर्ड यहाँ का उस समय का वायसराय था। तो ये 1919 का जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 1909 का भी डिस्कशन कर लेते हैं। 1909 में जो आया था, ठीक है, एक्ट, उसका नाम था मार्ले मिंटो, ठीक है। मार्ले कौन था, तो ये जो था यहाँ पे जो इंडिया का कार्यभार देखता था, और ये कहाँ बैठता था, लंदन में। और मिंटो कौन था, तो मिंटो द्वितीय जो था उस समय का यहाँ का वायसराय था। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था, तो लूना 10 आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट वन है कि द रियल डील नामक ठीक है, द रियल डीप उपनाम से कौन जाना जाता है, ठीक है, तो इवांडर होलीफील्ड बॉक्सर जो है उनको ये बात बोला जाता है। नेक्स्ट वन है पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था, तो यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था, ठीक है। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, चोलिस्तान कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों या अन्य जीवों के संक्षिप्त
आवेशों के चिन्ह के अध्ययन को तो ये ठीक है जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, प्लेंटियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है मार्स गैस को मीथेन, ये मीथेन भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CH4 होता है, ठीक है। ये कीचड़ में बनता है इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ब्रिक्स में बी क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, तो ब्राज़ील है ना। बी से मतलब क्या हो गया, ब्राज़ील हो गया। आर से क्या हो गया, रसिया। आई से क्या हो गया, इंडिया। सी से क्या हो गया, चाइना। और एस से क्या हो गया, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट वन है साइप्रस किसकी राजधानी है, तो साइप्रस निकोसिया की राजधानी है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है धमनियों में रक्त वहन करती है ना। धमनी के साथ साथ आपको एक और बात याद रखना है, सीरा, ठीक है। तो सीरा का अगर इंग्लिश मीनिंग बात करेंगे तो ये वेंस हो गया, और धमनी का बात करेंगे तो आर्टरी हो गया। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बगता है यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो इसका आंसर ऑक्सीजन वाला था, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि सीरा में कौन सा रक्त बगता है, सीरा यानी कि वेंस, तो इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होता है वो जो खून होता है वो धमनी यानी आर्टरी में बहता है, और ऑक्सीजन जब ये उपयोग हो जाता है तो वापस जिस वेन से यानी कि जिस नली से वापस हमारे हार्ट को ब्लड आता है उसको सीरा या वेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार गोल या चपटा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आरुणा आसिफ अली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको याद किया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद एक और बात याद रखना है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें आगे कि मृणालिनी साराभाई का हाल में ही निधन हो गया, वो क्या थी, तो वो जो थी शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 1948 में भारत के कालीकट तट पे आया था। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, तो याद आपको रखना इसका नाम है फोमोस और डीमोस। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो 16वां था, तो इस समय 2019 का हो गया है, तो 19 का आपको याद रखना है कि 17वां है, ठीक है। 19 का क्या है, 14 में 2 ज़्यादा था, 14 2 16, और 19 में हुआ तो 2 कम गया, 17वां था। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर पाया जा सकता, तो मतलब कहाँ है, श्रीलंका में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफा है, तो बौद्ध गुफाएं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है, तो बौद्ध गुफाएं जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में है। तो आप गुफाएं के बारे में तो देखिए वहाँ पे अजंता केव जो है वो बौद्ध से रिलेटेड है, और एलोरा केव जो है तीनों धर्मों से रिलेटेड है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है, जैसा कि आपको पता होगा, मैं आपको रिविजन्स करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अजंता केव जो है दोस्तों वो बौद्ध से रिलेटेड है, और एलोरा केव जो है वो जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि अच्छा ये तो हम अभी बताएं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे आँखों का लेंस का काम क्या है, तो आँखों का लेंस इस तरह का होता है, और इसका काम क्या है आपको पता होगा कि ये पतला होता है, एक सिलियरी मसल्स होती हैं वो इसको पतला और छोटा करती हैं। तो पतला जब ये पतला हो जाता है तो इसका फोकस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जब ये मोटा हो जाता है तो इसको फोकस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है ना। ऐसा फिगर भी दे सकता है 3 फिगर, एक बहुत ही पतला, एक मिडिल और ये लेटेस्ट पैटर्न पे, और कहेगा इसका फोकस आप सजाइए। तो आपको याद रखना है कि पतला वाले का फोकस बड़ा हो जाता है, और जब बीच में मोटा हो जाएगा तो फोकस कम हो जाएगा। यानी कि हमारे आँख में जो लेंस लगा हुआ है तो लेंस का काम है आँखों की फोकस दूरी को बदलना। लेंस का क्या काम है दोस्तों, आँखों की फोकस को बदलना। नेक्स्ट वन है कि समुद्र सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता आ सकती है, तो समुद्र के भीतर अगर भूकंप आ जाएगा तो सुनामी आ सकता है। नेक्स्ट वन है कि सबसे छोटा महाद्वीप, तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया है। हैकर से क्या तात्पर्य है, हैकर का मतलब वही है कि जो आपके कंप्यूटर में बिना अधिकृत, बिना आपसे, जैसे कि आपके मोबाइल से ही बिना कोई आपके परमिशन से कोई डाटा चुरा लेता है तो उसको हैकर्स कहते हैं। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। अब ये होता कैसे है, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है, इसको तपेदिक या अछमा भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको तपेदिक या अछमा भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उस तत्व की तुलना, तो हाइड्रोजन के साथ ये गलत दे दिया है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा कार्बन से हम लोग उसकी तुलना करते हैं ना, उसकी तुलना हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, किसी भी तत्व का भार ज्ञात करने के लिए उसका तुलना हम लोग कार्बन से करते हैं। अब हम लोग 28 तारीख के ही शिफ्ट 2 में आ गए, यानी कि एक शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग लगभग 15 मिनट में कर रहे हैं, तो टोटल हमको 6 शिफ्ट करने में लगभग 90 मिनट्स लगेगा। तो 90 मिनट्स आप डेली यहाँ पे दीजिए, तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देख रहे होंगे, तो 45 मिनट में आपका लगभग 6 शिफ्ट का क्वेश्चंस का हम रिविजन्स करवा देंगे।
नेक्स्ट वन है कि विद्युत आवेश का इकाई एसआई इकाई क्या है, तो कूलम। विद्युत आवेश का एक एसआई इकाई जो है वो क्या है, कूलम है। 2018 का शीतकालीन ओलंपिक तो प्योंगयांग में आयोजित होंगे, वहाँ पूछा था, अब हो चुका है, तो प्योंगयांग में आयोजित हो चुका है 2018 का शीतकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट वन है पक्षियों के अध्ययन को क्या करते हैं, तो ऑर्थोनोलॉजी कहते हैं। 2015 का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था, तो उस समय का आपको याद नहीं रखना है, लेकिन 2015 का तो नहीं, लेकिन हम आपको 2019 का बता देते हैं। 2019 का जो फ्रेंच ओपन पुरस्कार है वो राफेल नाडेल ने जीता है। वो कौन जीता है, राफेल नाडेल, है ना। और ये हैं कहाँ के, स्पेन के। राफेल नाडेल है कहाँ के, स्पेन के। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट वन है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम तो माइक्रोचिप भी बोलते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। इस ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। इसके बाद इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिक संक्रियाएं, है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका नाम ही होता है। तो कंप्यूटर में जितना भी जोड़ घटाव वाला काम होता है वो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट करता है। एथेनॉल की प्राप्ति की जाती है, जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से गन्ना और चावल लगाना था। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। खो खो खेल खेलते समय प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। अब देखिए ये क्वेश्चन हम फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो अजंता एलोरा की गुफाएं तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये हम पहले ही आपसे क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अजंता जो है रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ वो किस धर्म से रिलेटेड है, हम अभी आपसे बात कर रहे थे, आप अपने मन में रिविजन्स कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। तो अजंता सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एलोरा जो है बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से रिलेटेड है। राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो राइटर जो है यूनाइटेड की यूके की समाचार एजेंसी है, ठीक है। इसका मुख्यालय यूके में है। नेक्स्ट वन है कि पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी जो थे, तो बलवीर सिंह सीनियर थे, ये आपको याद रखना है। लीवर में वह बिंदु जो अपने स्थान पे स्थित रहता है, तो देखिए ये लीवर लिखा है। लीवर का हिंदी मीनिंग उत्तोलक होता है। अब आप बताइए कि आपको लीवर लिख दिया तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो इसलिए अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, आपको ना इंग्लिश का नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम जब भी आपको पढ़ाएंगे तो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ाएंगे, ना तो पूरा इंग्लिश में पढ़ाएंगे ना तो पूरा हिंदी में पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो लीवर का मतलब उत्तोलक होता है। उत्तोलक का मतलब आप ऐसा पढ़े होंगे कि बीच में एक ऐसा होता है और यहाँ पे मान लो कि कोई हम एक बल लगाए और यहाँ से एक बड़ा सा गुटका ऐसे हटा दिए, तो ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये वाले पॉइंट को फलक्रम बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे टाइप 1 लीवर, टाइप 2 लीवर, टाइप 3 लीवर, जिसमें आप कैंची, सरौता, याद आया कुछ, ये सब नाम आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा फलक्रम अभी आपको याद आ गया होगा कि फलक्रम क्या हो रहा है। तो जैसे कैंची था ना कि इसमें आप लोग बहुत रट्टे होंगे कि ये किस टाइप 1 उत्तोलक है कि ये टाइप 2 उत्तोलक है। फिर कैंची के बाद एक सरौता हो गया जिसमें आगे जाम रहता है, ठीक है। या फिर मनुष्य का हाथ किस तरह का उत्तोलक है। तो ये सब आप याद कीजिए, मैं सारा रिविजन्स करवाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई के बारे में कहा जाता है। अब एक चीज़ आप और यहाँ पे हमारे से जान लीजिए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो 1963 में बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बताइए, तो इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम केरला में। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में। एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो थी वो कमलजीत सिंधु थी, ये आपको याद रखना। एशियन गेम में जो जीतने वाली महिला थी वो कमलजीत सिंधु थी। इसके बाद ज्ञानीमेड सबसे बड़ा उपग्रह तो है, ये किसका है, तो बृहस्पति का, है ना। बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम ज्ञानीमेड है। 4 जनवरी को स्वतंत्रता देश, तो म्यांमार जो है 4 जनवरी को स्वतंत्रता देश बनाता है, जिसका नाम पहले बर्मा था, उसकी राजधानी रंगून थी। नेक्स्ट वन है कि भारत का सबसे पुराना बांध, तो ये देखिए बहुत ही अटपटा क्वेश्चन था। तो ये जो है ग्रैंड अनिकुटी बांध, ठीक है, जिसको कल्लानाई भी बोलते हैं। और ये है कहाँ पे, ये जो है वो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे, ठीक है, तमिलनाडु के कावेरी नदी पे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो तिरुचिरापल्ली, है ना। तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में भारत का सबसे पुराना बांध ये है, जिसको हम लोग ग्रैंड अनिकुट बांध बोलते हैं। तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये रिविजन्स का स्टाइल कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वन है द्रविड़ मुनेत्रम कटगम, डीएमके की स्थापना किसने करी थी, तो इसका स्थापना जो करी थी CN अन्नादुरई ने कही थी। नेक्स्ट वन रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1913 में किया गया था। किसके लिए किया गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना साहित्य के लिए किया गया था। और भारत में अभी लेटेस्ट जो है अमिताभ बनर्जी को लिए दिया गया है 2019 में। किसके लिए, तो आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है ये भी। और ये अमर्त्य सेन के बारे में भी याद रखना है।
अमर्त्य सेन को भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। इनको तो कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। इनको कब दिया गया था दोस्तों? 1998 में। तो ये 1998 में अमर्त्य सेन के बारे में याद रखना है। और 1919 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो अमिताभ बनर्जी को मिला है। इनको भी इसी के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध है। मोटापा नापने के लिए BIM है ना, BMI यूज किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। जैसे आप बोलते हैं ना कि आप इतना फीट लंबा हो तो इतना इंटू 10 है ना, तुम्हारा वेट इतना होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो तुम क्या हो? अनफिट हो। तो ये बॉडी मास इंडेक्स जो है यही कह रहा है ना, कि मोटापा मापने के लिए हम लोग BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का यूज करते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो पॉड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। नेक्स्ट वन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश, तो कनाडा। सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद PSLV का फुल फॉर्म, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको याद रखना है। AQI क्या है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, किसने भेंट करी थी यूएस को? तो फ्रांस ने भेंट करी थी। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके के नाम है? तो वॉल्ट डिज्नी के नाम से है। ये एक क्या है? इंटरप्रेन्योर भी है और अभिनेता टाइप के भी है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? तो कोपेनहेगन में है। इसके बाद 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तो पेरिस में हुआ था। भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है तो 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ठीक है, तो सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर से जान लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इतना बार क्वेश्चंस का मैं रिपीट ही कर पाऊंगा ना कि आपको याद हो जाएगा। बस आप हमारे साथ ये डेली वीडियो देखने का आदत डाल लीजिए, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ पे लेक्चर में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बात भी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको हर एक चीज़ को कंसेप्ट के साथ में बस डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वन है कि पोलियो टीका का खोज किसने करी थी? तो जॉन साल्क। और पोलियो बीमारी किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण है ना, विषाणु। अगर आपसे पूछे पोलियो वायरस किसके कारण होता है तो विषाणु के कारण। तो अब हम इसी तरह से 28 तारीख का शिफ्ट 3 पे आ गए हैं दोस्तों। देखिए टाइम कितना हो चुका है, तो 20 मिनट। तो थोड़ा मैं फास्ट हो गया हूँ अब, तो इसी तरह से फास्ट मैं हर एक चीज़ को बताते हुए आगे चलूँगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह बताएंगे तो उसमें टाइम लेंगे, और ये तो हमारा डेली रिविजन्स क्लासेस है, तो आप इसको देख के आपको सो जाना है। नेक्स्ट वन है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम की संकल्पना, ठीक है, किसने किया था? तो आर्थर टांसले ने की थी। आर्थर टांसले ने की थी। वास्तुकला से दृष्टि से नियोजित शहर तो अपना चंडीगढ़ है, ये आपको याद रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, तो पहला मंडारिन जिसको चीनी भी बोलते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी भाषा है जो स्पेनिश है। नेक्स्ट वन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिस। हमारे कान में ये पाया जाता है। कान में आपको 3 हड्डी याद रखना है, MIS है ना, मैलस, इनकस और स्टेपिस है ना, मैलस, इनकस और स्टेपिस। इस तरह से एक हड्डी होती है, इधर होती है, फिर एक हड्डी ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो मैलस, इनकस और स्टेपिस, MIS आप याद रखिएगा। ये पूछ दे सकता है कि इनकस जो स्टेपिस हड्डी है वो कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा हड्डी जो है स्टेपिस है। सबसे बड़ा हड्डी तो फीमर, ये कहाँ होती है? तो टखने में होती है, टांग में होती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला रासायनिक प्रतीकों का उपयोग तो बर्जीलियस विधि द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि 2015 में मिस यूनिवर्स पेंटेज का खिताब, तो ये 2015 का आप याद नहीं रखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं 2019 का। तो 2019 का जो है साउथ अफ्रीका की एक जीती है, उसका नाम है जोजी बिन टुनजी है ना, उसका नाम है जोजी बिन टुनजी। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है, कि 2019 में जो जीती है उनका नाम है जोजी बिन टुनजी, जो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका की है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी है जिसका नाम है हमिंग बर्ड। भारतीय विकास विज्ञान संस्थान तो बेंगलुरु में है, सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात कर रहा, IIS के बारे में बात कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच तो प्रशांत महासागर सागर में है। लैन का फुल फॉर्म पूछा था तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सबसे कम छिद्र युक्त जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सॉइल होती है। इसके बाद है 2015 में श्रेष्ठतम एनिमेटेड फिल्म, तो ये तो करेंट अफेयर था, इसको छोड़ देते हैं। विकास का सिद्धांत तो डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पश्चिम घाट से निकलती है तो कृष्णा नदी। अब पश्चिम घाट से बहुत से नदी निकलती है, देखिए कृष्णा,
कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, 4 नदी का आप याद रखिए नाम। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये दो तो फिक्स हो गया, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। इसके बाद आप याद रखिए एक और नदी का नाम याद रखिए जिसका नाम है तुंगभद्रा। नेक्स्ट वन है पौधे का जो हिस्सा नीचे से ऊपर ले जाता है पानी को, इसको जाइलम बोलते हैं ना। जो जड़ से लेके जाता है उसको जाइलम, और जो ऊपर से फल वगैरह लेके आता है उसको फ्लोएम, है ना। तो आपको जब भी नीचे से ऊपर लेके जाना हो तो जाइलम बताइएगा, और फल वगैरह ऊपर से नीचे लाएगा तो फ्लोएम। जाइलम जड़ से लेके जाता है और फ्लोएम फल से लेके आता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। तो जड़ से क्या लेगा, पानी खनिज नमन ले जाएगा, और फल से क्या लाएगा, जो चीज़ वहाँ पे खाना वगैरह बनेगा उसको लेके आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि इक्विनिस। इक्विनिस का मतलब क्या होता है, दिन रात बराबर जो होता है वो कब होता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि दिन रात इक्विनिस का मतलब है कि दिन रात जब बराबर होते हैं तो इसको इक्विनिस बोलते हैं। इसका डेट भी आप याद रखिए हमारे मस्तिष्क से, तो 21 मार्च, ठीक है। और कब होता है ये चीज़, तो ये 22 और 23 सितंबर, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। इस दिन जो होता है हमारे धरती पे विषुव होता है, यानी कि दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों से कौन सा खेल हटा दिया गया था, तो उस समय बेसबॉल हटा दिया गया था। तो उस समय से रिलेटेड ये डाटा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन है रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है, तो न्यूट्रलाइजेशन का रासायनिक परिवर्तन जो है उदाहरण है। और ज़्यादा ऑप्शन होगा वहाँ पे देख के आपको लगाना था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो देविका रानी थी। चाणक्य अन्नम, तो इसको भी हम आज लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बात करते थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। पृथ्वी में जल संकरण वाटर साइकिल जो होता है सूर्य के द्वारा होता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। नेक्स्ट वन है ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है, तो आपको याद रखना है नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है दोस्तों, नीला होता है। उत्कृष्ट यानी नोबल धातु, तो सिल्वर, चांदी को हम लोग बोलते हैं नोबल धातु। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय थे। ONGC का मुख्यालय देहरादून में है, ये आपको याद रखना है। एक भारतीय गणितज्ञ थे तो भास्कर। इसके बाद है मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, किसने प्राप्त किया था, तो गुरुचरण सिंह ने। इसका करेंट हम देखना भूल गए हैं या हमको अभी याद भी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन सा है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे अभी कौन से हैं, तो अभी जो है भारत के, देखिए भारत के उस समय मुख्य न्यायाधीश तो TS ठाकुर थे। अभी जो है रंजन बोबड़े जी हैं, तो आपको रंजन बोबड़े जी का नाम याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे, ठीक है, तो जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र के पिता का नाम याद रखना है, जानकीनाथ बोस। नेक्स्ट वन दोस्तों आपको याद रखना है कि थॉमस कप जुड़ा हुआ है, तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि रॉबर्ट गॉलब्रेथ के बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है, तो ये JK रॉलिंग है ना, तो JK रॉलिंग से रिलेटेड है ये। इसके बाद लाइट पेन है, तो इनपुट डिवाइस। लाइट पेन कैसा है, इनपुट डिवाइस। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो जो राजस्थान में जिसको केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो दोनों क्या है राजस्थान में है। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। सौर ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन से होता है। आपको याद रखना है कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरविंद बोबड़े, ठीक है, वो थे, वो थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया, आपको याद रखना है अरविंद बोबड़े साहब थे, रंजन बोबड़े शायद बोल दिए थे। इसके बाद है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक, है ना, किस देश का था, तो ग्रेट ब्रिटेन का था। ऑस्ट्रेलिया में सबसे घनी आबादी तो सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे घनी आबादी वाला जो शहर है वो सिडनी है, ठीक है। इतना बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये हो गया हमारा टोटल 28 तारीख का 3 शिफ्ट खत्म। 28 तारीख का 3 शिफ्ट हम लोग लगभग आधे घंटे में ख़त्म कर लिए दोस्तों। तो इस तरह से 1 घंटा टाइप हमारे पास दीजिए। 1 घंटा का तो ये लेक्चर होगा, लेकिन आप इसको 2 स्पीड पे करके आधा घंटा में देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वन है कि मंगलयान लॉन्च कब किया था, तो श्रीहरिकोटा से मंगलयान को लॉन्च किया गया था। जिम बेल्स और लैरी सेंगर, तो ये दोनों विकिपीडिया से संबंधित है। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में है। सेशल्स द्वीप कहाँ पे है, हिंद महासागर में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लियोन में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, लियोन में है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, लियोन, और लियोन कहाँ पे है, फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात पाया जाता है तो कर्नाटक में, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है, कर्नाटक में। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। नेक्स्ट वन है दोस्तों कि वह गैस जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जाना जाता है, तो जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से ये बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। सोना का एक और नाम क्या है, आयूरम, ठीक है।
सोना का गोल्ड तो हम लिखते हैं, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, AU, और AU हम लोग कहाँ लिए, उसके लैटिन नेम जिसका ऑरम होता है, तो AU ऑरम से लिया गया है। नेक्स्ट वन है दुनिया की सबसे ताज़े पानी की झील, तो सुपीरियर झील आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है ओलंपिक में जिम्नास्टिक परफेक्ट 10 यानी कि 10 मार्क्स में 10 मार्क्स सबसे तो मतलब प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी कौन थी, तो नादिया कायनेकी है ना, नादिया कायनेकी, ये भी उस समय का करेंट्स होगा शायद। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर, जो कि 1775 से 1862 तक हुआ था। और ये जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हमारे देश का नेता यही था, यानी कि सब लोग इसी के नेतृत्व में क्या कर रहे थे, 1857 क्रांति कर रहे थे। नेक्स्ट वन था दीन इलाही धर्म प्रचारित किसने किया था, तो अकबर ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। नेक्स्ट वन है ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है, तो पुर्तगाली। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा जो है पुर्तगाली है। लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष है ना। रात में आकाश में तारे सबसे चमकीला तारा जो है वो साइरस है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को कहा जाता है, ठीक है, तो एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रोवेसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन है सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं। इसके बाद है कैबेंसेरियन नियम नामक कोड का अनुसरण किस खेल के लिए किया जाता है ना। कैबेंसवेरी नियम नामक कोड का अनुकरण मुक्केबाजी के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है दोस्तों वह देश जिसने फुटबॉल का विश्व कप का खिताब जो है सबसे अधिक बार जीता है, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने फुटबॉल का खिताब सबसे अधिक बार जीता है। कम्पैक्ट डिस्क तकनीक का इस्तेमाल लेज़र में किया जाता है ना, कम्पैक्ट डिस्क तकनीक का इस्तेमाल जो है लेज़र में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। हवा से जो परागकण होता है, यानी कि हवा से जो बीज एक दूसरे से प्लांट पे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको हम लोग एनीमोफिल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एनीमोफिल। टी शब्द का प्रयोग गोल्फ के लिए होता है। और राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसको किसने लिखा था दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित एवं सृजित हो जाता है, जिसको लिवर है ना, लिवर यानी कि जिगर, लिवर, जिगर, कलेजा, ये सब इसी का नाम है। 4 नाम आप याद रखिए। लिवर तो पहला इंग्लिश में हो गया, फिर जिगर, नहीं तो कलेजा, नहीं तो यकृत, है ना, ये सारा जो है इसी का नाम है। अब एक बात जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप लिवर से जो है वो वाइल जो सेक्रेट होता है यानी कि पितरस, और ये जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग अग्नाशय का भी बात कर ही लेते हैं। इसके बाद अग्नाशय के बारे में पूछा तो इसका इंग्लिश मीनिंग पैनक्रियास होता है, और इससे जो जूस सेक्रेट होता है उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो अब कह रहा है कि मानव शरीर में, ठीक है, लैंगर हेंस के आइसोलेट्स पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में, ठीक है, लैंगर हेंस के आइसोलेट्स जो पाए जाते हैं वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद होता है, तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा दोस्तों तो उसमें कार्बन जरूर से मिलेगा आपको। ग्रेनाइट एक उदाहरण, तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, ठीक है। पंचन कार्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो पंचर्ड कार्ड को और भी क्या कहा जाता है, तो होलीरिथ कार्ड कहा जाता है उसको, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन से आप 2-4 बार देखिएगा तो आपको एग्जाम तक जरूर से याद हो जाएगा। वह क्रांतिकारी जिसने खुद से अपने को मौत को गले लगा लिया, तो इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद था। एडवर्ड जेनर, ठीक है, वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर, अगर टीका का विकास, वैक्सीनेशन का विकास किसने किया, ऐसा आपसे पूछे तो आपका नाम तुरंत से आपके मन में एडवर्ड जेनर का नाम आना चाहिए। वह भारतीय राजा जिसने पूर्व एशियाई के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का, तो ठीक है, जो चोल वंश थे उसका नौसैनिक क्या था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, ठीक है, तो राजेंद्र चोल, उनका नाम जो था राजेंद्र चोल था, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट वन है कि मधुबनी चित्रकला शैली संबंधित है, तो बिहार से। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है, ठीक है, तो अल्पाका, ठीक है, तो भेड़ अल्पाका ये लगभग एक ही तरह का प्रजाति है, दोनों मिलता जुलता है, तो अल्पाका भी एक भेड़ी टाइप का क्या है, प्रजाति है। तो अब हम लोग शिफ्ट 2 में आ गए हैं, यानी कि आज हमारा ये 5वां सेट है, तो हम लोग सेकेंड लास्ट सेट पे चलते चलते आ गए हैं दोस्तों। तो आइए, टमाटर क्या है सबसे पहले आपको बताना है। तो टमाटर एक टाइप का फल है। भूकंप के कारण क्या है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आता है। डीपीटी में पी किसको संदर्भित करता है, तो डीपीटी का फुल फॉर्म ही आप याद कर लीजिए। डी से डिफ्थेरिया हो गया, डी से क्या हो गया, डिफ्थेरिया। पी से क्या हो गया दोस्तों, तो वो जो लिखा हुआ है पेरिटोसिस, पी से क्या हो गया, पेरिटोसिस, ठीक है। वूफिंग कफ जिसको बोलते हैं, खांसी ऐसे करते रहता है वो वूफिंग कफ वाला हो गया।
और टी से क्या हो गया, टिटनस। यानी डीपीटी के वैक्सीनेशन में 3 चीज़ से सुरक्षा मिलती है आपको, डिप्थीरिया, ठीक है, पिर्टूसिस, और क्या हुआ, पिर्टूसिस को उफिंग कफ भी बोलते हैं, उफिंग कफ, और या फिर टेटनस से। नेक्स्ट वन है कि यदि पृथ्वी पे आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पे क्या होगा वजन। तो बुध ग्रह पे वजन को याद करके नहीं गया होगा, इसको अंदाजा पे ही लगाना होगा। तो अभी आप याद कर लीजिए कि 14.3, इसको कितना से भागा दिया गया है वो आपको याद रखना है, लगभग कितना हुआ। तो ये इसको भागा दे के आप निकाल लीजिएगा कि कितना इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उस तरह से याद रखिएगा। जैसे हम लोग अर्थ और मून का कैलकुलेट करके रखे हैं 1/6, तो यहाँ से भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिएगा। सूरज की वह घटना जिससे संगठक रंगों का विभाजित कर देती है उसको बर्ण, ठीक है, विक्षेपण की घटना कहते हैं। यानी कि जो स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बर्ण विक्षेपण की घटना बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ण विक्षेपण की घटना। प्रकंद का उदाहरण क्या है, अदरक जो है एक प्रकंद का उदाहरण है। चंद्रशेखा सीमा लागू होती है तो सितारों पे। एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे, तो जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें जो था सिगमंड फ्रॉइड। बर्लिन की दीवार ध्वस्त कब करी गई थी, तो 1998 में 1989 में बर्लिन की दीवार क्या करी गई थी, ध्वस्त करी गई थी। यूमामी क्या है, तो स्वाद का प्रकार है। यूमामी क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का स्वाद का प्रकार है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एसपीएम क्या है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आपको एसपीएम का फुल फॉर्म याद रखना है, ये प्रदूषण को सूचित करता है, तो इसका नाम है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था, तो सत्यजीत रे ने। फिल्म पुरस्कार के लिए जो सत्यजीत रे ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट वन है हमारा कि अधिकतर पैर होते हैं, ठीक है। तो अधिकतम पैर होते हैं, किसके अधिकतम पैर होते हैं, ठीक है। तो अधिकतम पैर जो होते हैं सहस्त्रपाद के, है ना, ये आपको आंसर याद रखना, सहस्त्रपाद के। इसके बाद टेनिस के खिलाड़ी जिसने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीता, तो सबसे ज़्यादा अभी तक ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं वो रोजर फेडरर ने जीता है। नेक्स्ट वन है कि लीमर क्या है ना। तो लीमर जो है एक प्रकार का जानवर है जो मेडागास्कर में पाया जाता है ना। लीमर क्या है, तो एक प्रकार का जानवर है जो कहाँ पे पाया जाता है, तो मेडागास्कर में पाया जाता है। सकारात्मक आवेश होते हैं तो प्रोटॉन कने के, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़े होंगे, तो इस पर निगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, और ये न्यूट्रल होता है। तो इसमें सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव के बात कर रहा है, तो पॉजिटिव जो होते हैं प्रोटॉन पे होते हैं। लास्ट सफर चित्रित किया था तो लियोनार्डो दा विंची ने। लास्ट सफर चित्रित किसने किया था, तो लियोनार्डो दा विंची ने। ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, 6। तो 2000 जब ये आ ही गया तो हम लोग 2016 का बात कर लेते हैं। तो जो 16 में हमारा देश जो ओलंपिक पदक जीता है मात्र 2। एक जो जीता है बैडमिंटन में और एक जो है रेसलिंग में, यानी कि वेट उठाने वाले में, रेसलर। तो जो रेसलर का नाम है वो साक्षी मलिक, ये क्या करी थी, कांस्य पदक जीती थी। और जो ब्रॉन्ज के पहले क्या होता है, सिल्वर, है ना, सिल्वर मेडल जो जीती थी वो पीवी सिंधु जीती थी, है ना। ये किस में जीती थी, बैडमिंटन में जीती थी। तो ये आपको 2 याद रखना है ना, 2। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची जो इमारत है उसका नाम क्या है, बुर्ज खलीफा। उसका नाम क्या है दोस्तों, बुर्ज खलीफा। चित्राक्षरों में उपयोग करती है तो जापानी भाषा चित्रों की भाषा है। प्राचीनतम संस्कृत शब्दकोश है तो अमरकोश, है ना। सबसे प्राचीनतम संस्कृत शब्दकोश जो है उसका नाम है अमरकोश। कामरू, ठीक है, प्राचीन साम्राज्य राज्य मौजूद था तो आसाम में है कामरू। इसके बाद रडार शब्द का, तो इसका मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। आरए का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आपको याद रखना है, रडार का फुल फॉर्म। नेक्स्ट बार है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फुल फॉर्म भी आपको, इसका फॉर्मूला भी याद रखना, NaHCO3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का सिंबल। तो इसका नाम है सोडियम, बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं, यानी कि खाने वाला सोडा। तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका सिंबल भी आपको याद रखना है। सुवेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है तो लाल सागर से। नेक्स्ट वन है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति तो 65 साल, है ना। अधिकतम 6 वर्ष का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष, नहीं तो 65 साल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2015 उस समय एंजेला मार्केल को घोषित किया गया था, तो ये भी करंट अफेयर्स हो गया, तो इसको छोड़ देना है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सबसे पहले पहिया बने थे तो लकड़ी के। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से जल वाष्प भी बनता है, तो ऑप्शन में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। कैसे हटता है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कार्बन घटता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन है भीमबेटका की गुफाएं, तो ये कहाँ पे है, तो भीमबेटका कहाँ पे है आपको बताइए।
आपके मन में आ गया होगा ये भीमबेटका जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये आपको पता चल गया होगा। ये कितने साल पुरानी है, तो 30,000 साल पुरानी है, आपको याद रखना है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है ये किस रेंज में है, तो विंध्याचल रेंज में है। नेक्स्ट वन है कि मालवी का गिनी मित्रम लिखा था, तो कालिदास ने, ठीक है। तो जितना भी तरम करम करके अंतिम में आया, ठीक है, सब कालिदास का है। नेक्स्ट वन है कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो माइकल फेल्प्स ने। इसके पहले हम लोग टेनिस में बात करे थे, है ना, टेनिस में सबसे ज़्यादा किसने जीता था, ये ऊपर में हम लोग बात किए थे। नेक्स्ट वन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है, तो सुनील अरोड़ा साहब है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी में नैसिम जैद जो है पुराने हो चुके हैं। जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है, तो मच्छर द्वारा। जीका वायरस कैसे होता है, तो मच्छर द्वारा। ग्राफीन एक प्रकार का कार्बन का अप्रूप है, ग्राफीन क्या है, कार्बन का अप्रूप है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से हम अपने लास्ट सेट में आ चुके हैं और हमारा टाइम लगभग 40 मिनट्स हो चुका है। तो डेली हमारे साथ 1 घंटा तो का वीडियो होगा, तो आप आधा घंटा भी टाइम दीजिएगा, तो लगभग आप 250 क्वेश्चंस का रिविजन आप डेली हमारे साथ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है ना, जैविक प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग, है ना, सजीवों का उपयोग करके जो हम लोग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कंप्यूटर में यूज होता है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। भारत की सबसे लंबी सीमा तो बांग्लादेश के साथ है। मंगल यान यानी कि मार्स मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है 2013 में गया था। DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल जो है हवा से, ठीक है, सतह से हवा में मार करती है। आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 103वें भारतीय राष्ट्रीय 103वां छोड़िए, अभी तो 107वां हो गया हमारे देश में। तो 107वां जो हुआ 2020 में हुआ, ये कहाँ हुआ था आपको याद रखना है, तो ये बेंगलोर में हुआ था। इसके बाद है यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल और कहाँ पे है, कोलकाता में है। काऊ को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया था याहू इंडिया द्वारा। पेयजल के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा एजेंट है पेयजल की शुद्ध, ठीक है, शोधन के लिए सबसे अच्छा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है 2015 में GST विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है दोस्तों, कह रहा है क्रिकेट वर्ल्ड 2015 की मेजबानी, तो 15 का छोड़िए, हम लोग 19 का बात करते हैं। तो 19 का इंग्लैंड में हुआ था और जीता भी किसने, इंग्लैंड ने ही जीता था। 15 के बाद 19, तो 19 का किसने जीता, इंग्लैंड ने जीता था दोस्तों। ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा 15 का 2019 का किसने जीता था, इंग्लैंड में। हुआ कहाँ, इंग्लैंड में ही। उसके बाद 2023 का भी बात कर लेते हैं। 2023 का कहाँ पे प्रस्तावित है, इंडिया में, है ना। 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पे प्रस्तावित है, इंडिया में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, में कंप्यूटिंग तो CPU का काम होता है मेन। इसके बाद है न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में विकसित जीका वायरस फैलता है। तो जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। देखिए वही क्वेश्चन 3rd शिफ्ट में घुमा के पूछ लिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इसके बाद है, तो ये भी तो पुराना ही हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है डीबगिंग क्या है, तो देखिए सॉफ्टवेयर में 2 तरह का काम होता है, ठीक है। डीबगिंग का मतलब जो गलत हो गया उसको ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीबगिंग। और गलती अगर पकड़ा गया तो उसको ठीक करके एक प्रक्रिया को बगिंग बोलते हैं। तो डीबगिंग का मतलब जो त्रुटि हो गया उसको हम खोज रहे हैं। RTI अधिनियम कब लाया गया था, 2005 में लाया गया था। ये आपको याद रखना है कि RTI जो है 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट वन है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी, ठीक है, गोदावरी दक्षिण में बहती है, इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। इसके बाद ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला साइना नेहवाल थी। रूसी सुखोई Su-24B1, ठीक है, तो नवंबर 2015 में मार कर गिरा दिया गया था, ठीक है, तुर्की द्वारा, है ना। तुर्की एक रूस का जहाज उस समय गिरा दिया था। नेक्स्ट वन है ऑरिस्टोपोरियस संबंधित है, तो हड्डी रोग से। ऊंचाई पे उड़ते हुए विमान के केबिन में बाहर के अंदर के दबाव को संतुलन, ठीक है। तो देखिए फिर से समझिए, ऊंचाई में उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है, ठीक है, तो बाहर की तुलना में अधिक होता है। बाहर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। मानव के लिए छोटा सा कदम, मानवता के लिए यह सबसे बड़ा छलांग है, ये किसने कहा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। ये किसके द्वारा कहा गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, ठीक है। इसके बाद है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, तो जब वस्तु कोई गति होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, ये लास्ट 2 क्वेश्चन हमारा
कि भारत पाकिस्तान में जो कारगिल हुआ था उसका नाम, जो कारगिल युद्ध का नाम था वो ऑपरेशन विजय था। ठीक है, 1999 के आसपास ये 99 में युद्ध हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। इसके बाद है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। दोस्तों कब दिया गया था? 2014 में, जो कुछ देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। तो ये आज का हमारा लगभग 250 क्वेश्चंस हुआ। आप अगर लास्ट तक देखें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा, और ये सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो इससे आप बेनिफिट उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये हम आज का पहला लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं दोस्तों। इसी तरह से लेक्चर अभी आपको डेली 10 बजे मिलेंगे, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जितना यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है उसका भी वीडियो आपको मिलने लगेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।